शुभा की कहानी, शुभा की जुबानी की, सिर्फ फिरंगियों को देखने की। इसका प्रॉब्लम है थोड़ा। नो वे, नो वे, नाउ आई एम इन अ डिफरेंट प्लेनेट। फंस गई। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं यहाँ पे सुबह के 7, ठीक। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई हूँ। मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई हूँ। मैंने क्या करना है भाई, मेरा तो ऑफ है। खैर चलो कोई बात नहीं, उठ गए तो उठ गए। पर आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पिछले 2-4 दिनों से यहाँ पे बहुत भयंकर हीट वेव चल रही थी, बहुत ही भयंकर हीट वेव चल रही थी। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा। अब आप लोग बोलोगे कि तुम्हारे यहाँ पे हीट वेव का क्या मतलब हुआ, वहाँ पे तो हमेशा ठंडा रहता है ना। सॉरी गाइस, नो, हमारे यहाँ पे 30 डिग्री में, 29-28 डिग्री में ना पंखे रहते हैं ना एसी रहते हैं। तो हमें पता है कि हमें कितना सफ़र करना पड़ता है। बट मैं आपको सच बोलूँगी, जो यहाँ की गर्मी मैं झेलती हूँ वो बहुत भयंकर है। वो मतलब आपको एकदम से जला देने वाली वो है, वो धूप होती है, वो एकदम से जला देने वाली। आपको किसी से जलने की आपको किसी से जलने करने की जरूरत नहीं है जलने के लिए। अगर आपको जलना है तो आप इंडिया से यहाँ आए धूप में, ठीक। यहाँ आए जब यहाँ पे कड़क धूप हो रही है, या अगर आप लंदन में ही रहते हैं तो अपने घर से बाहर निकलिए जलने के लिए। पर अंदर से जेलस फील ना करें, बाहर से जल जाए वो बढ़िया है, ठीक। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो कुछ दिनों पहले मैंने इडली बनाने का प्रयास किया था, ठीक। मैं बोल रही हूँ सिर्फ प्रयास, ओके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैंने इडली बनाई थी, क्योंकि जब आप मेरी इडली देखोगे तो आप भी यही बोलोगे यस ये सिर्फ प्रयास है, ये इडली नहीं है, ठीक। ओके, लेट मी शो यू नाउ गाइस। तो ये थी मेरी इडली, नॉट इडली बट इडली बनाने का प्रयास। तो ये आप जाएगा डस्टबिन में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग्स, वेलकम टू लंदन। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, पिछली वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो शुरू करते हैं शुभा की कहानी, शुभा की जुबानी। वेट, ये भी कह सकते हैं कि शुभा की कहानी, शुभा की जवानी और शुभा की जुबानी। लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी शुरू हुई 13 सितंबर 2023 से। सच बोलूं तो 12 सितंबर तक भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आई एम गोइंग टू लंदन। आई वॉज नॉर्मल विद नो एक्साइटमेंट, नो इमोशंस। आई थॉट इफ आई एम ओके और नॉट, इज इट नॉर्मल टू फील लाइक दिस और नॉट। आप सब मानोगे नहीं, इवन लास्ट टाइम तक जब सब लोग इमोशनल हो रहे थे तब भी आई वॉज नॉर्मल। आई थॉट I'm just going out for a few days, like I'm going for a vacation. But जब मैं प्लेन में बैठी, then I realized, okay, something big is happening now. I'm going to London alone, and then I will be all alone, like all alone, okay? फिर क्या? पूरे 22 साल के इमोशंस ने मुझ पर अटैक किया और मैंने अपना रोना शुरू किया। वो तो भगवान की कृपा अच्छी थी कि मेरे बगल में अंकल आंटी अच्छे बैठ रखे थे। फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने कहा बेटा रो क्यों रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो बाहर, तो खुश हो कि तुम कुछ नया शुरू करने वाले हो। ऐसे तो ओके चलो। खैर प्लेन के 9 घंटे जैसे तैसे निकल गए। फिर बारी आई लैंडिंग के बाद अपने आस पड़ोस में सिर्फ फिरंगियों को देखने की, सिर्फ फिरंगियों को देखने की, जो कि मेरी आंखों के लिए और मेरी कानों के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सब कुछ नया था। मैं कहा उत्तराखंड के छोटे से कोटद्वार से आई हुई। देन आई सॉ अराउंड मी, ये सब के सब इंग्लिश में बोल रहे थे, फरारी की स्पीड में, ओके। प्रॉपर ब्रिटिश एक्सेंट, सॉरी, प्रॉपर ब्रिटिश एक्सेंट, इसका प्रॉब्लम है थोड़ा। फिर उसके बाद मेरे को मेरा भैया एयरपोर्ट पे लेने आया और मैं अपने भैया के साथ घर गई। घर जाते ही मैंने भाई की बेटी देखी, सेम इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट, वही स्पीड, सेम स्पीड। ओके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मेरे भैया का बेटा आया, सेम। आई ट्राइड कि मैं उनको समझ पाऊँ, बट नो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये नया था मेरे लिए, ओके। फिर उसके बाद भैया के ससुर जी, सेम।
फिर आई सेड मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। I realized now I'm in a different planet. Now it's gonna be too tough for me. It's gonna be like too hard for me. Okay? I said no problem. I will call my parents and then I will be okay. I will call my family. मैंने उनको वीडियो कॉल किया। उस टाइम पे यहाँ पे शाम के 4:30 बज रहा था। ओके? और इंडिया में 8 या 8:30 अराउंड ऐसा ही हो रहा होगा शाम का। तो इंडिया में 8:30 बजे तक रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। ओके? यहाँ पे 4:30 बजे उजाला था। मैंने उनको वीडियो कॉल किया। आई सॉ माई पेरेंट्स, दे वर आउटसाइड एंड इट्स डार्क आउटसाइड। बहुत ही कंफ्यूज आ गया हूँ भगवान। Said no way, no way. Now I'm already in a different planet. Like seriously, now I'm in a different planet. मुझे realize हो गया। फिर उसके बाद I felt so bad. I felt no way. I said big mistake. मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। I'm sorry, but I didn't want to show my emotions to anyone. So I ran. I went to toilet for 15 minutes. I cried inside the toilet for 15 minutes. Then after 15 minutes जब मैं बाहर आई, मैंने बोला अब यहाँ पे पहुँची गई हूँ तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। अब तो लैंड हो ही गए है, अब वापस भी नहीं जा सकती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि प्लेन था और वो गाड़ी रही हो, मैं भैया को बोलूँ भैया जरा गाड़ी रोक करके साइड पे लगा दो, मेरे को वापस जाना। नहीं, अब नहीं हो सकता, है ना। आ गए तो आ गए, फंस गई, है ना। तो अब तो मैं फंसी गई हूँ। तो फिर मैंने बोला ओके। और मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती कि मुझे किसी और ने फंसाया है, क्योंकि मैंने ही अपने मुंह से हाँ बोला था अपने पापा को। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, नाउ आई हैव टू बी स्ट्रोंग। ओके, आई हैव टू बी स्ट्रोंग। सो सेकेंड डे से ही आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। आई बीन टू माई यूनिवर्सिटी, लंदन आई, कोवेंट गार्डन एंड थिंग्स लाइक दिस, एंड देन आई वॉज ऑल राइट। तो ये वाली बात तो रही इंडिया से लंदन पहुंचने तक के सफ़र की बात। ठीक, आगे की बात करते हैं। आगे की बात कि मैंने यहाँ पे कैसे कैसे करके घर ढूंढा और मैं कैसे कैसे करके यहाँ पे लोगों के साथ रही, मेरे 10 महीने कैसे कटे। लेट्स स्टार्ट दिस। हेलो, सब चीज़ें आज ही जान जाओगे क्या? कुछ चीज़ें कल के लिए भी रख दो नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।